प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मंच से। चैनल के अधीष्ट हैं विश्व शांति के प्रबल समर्थक, मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी और कुछ कम सुनी कहानियां। महाकवि श्री वेद व्यास की आरती सभी उतारत हैं, जिनकी लेखनी से निकला ये महाकाव्य महाभारत है। बहुत दिन बीते पुरानी बात है, आज तक जो विश्वास में है। हस्तिनापुर नाम की थी एक यहाँ नगरी बड़ी, यहाँ पन्नों मोतियों की आप से जगमग जड़ी। इस नगरी में बसी है राजाओं की कहानियाँ, पांडु की धरती पर छाई है वीरता की कलाएं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार आपने जाना कि किस प्रकार दुर्योधन विराट के मवेशियों को चुराने में असफल रहा। कुरु सेना को इस तरह पराजित करने का संपूर्ण श्रेय दरअसल अर्जुन को जाता है, जिसने अकेले दम पर कौरवों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। अर्जुन जब हारी हुई कुरु सेना को चारों ओर देख रहे थे, तभी उनकी नज़र गुरु द्रोणाचार्य पर पड़ी। अपने गुरु के प्रति स्नेह महसूस करते हुए उन्होंने अपने सारथी विराट पुत्र को रथ उनकी ओर ले जाने का आदेश दिया और बोले, हे राजकुमार, गुरु द्रोण मेरे लिए सदैव पूजनीय हैं। बुद्धि में वो दानवों के गुरु शुक्र के समान हैं और नैतिकता के ज्ञान में वो बृहस्पति से कम नहीं हैं। उन्होंने सभी वेदों का अध्ययन किया है और धनुर्विद्या का विज्ञान उनके भीतर समाहित है। वे सदैव क्षमा, संयम और सत्यता तथा करुणा से अलंकृत रहते हैं। मैं अब उनसे युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ो। राजकुमार ने रथ को गुरु द्रोण की ओर मोड़ दिया और अर्जुन ने अपना शंख बजाया। द्रोण ने अर्जुन को आते देखा तो जवाब में अपना शंख निकालकर फूंका, जिससे जोरदार ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा लगा मानो हजारों तुरही एक साथ बज रही हैं। द्रोण के लाल अश्व वो भी हिनहिना उठे और रथ को लेकर तेजी से वे अर्जुन की ओर बढ़े। अपने गुरु को आते देख अर्जुन प्रसन्न होकर धनुष हाथ में लेकर जोर से द्रोणाचार्य से बोले। क्या बोले? हे गुरु श्रेष्ठ, हमने वन में अपने निर्वासन की अवधि पूरी कर ली है। अब हम अपना बदला लेना चाहते हैं। आपको हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। हे अदम्य नायक, जब तक आप पहले आक्रमण नहीं करेंगे तब तक मैं भी आप पर वार नहीं करूंगा। द्रोण प्रिय शिष्य को देखकर मुस्कुराए, मगर बिना कोई उत्तर दिए उन्होंने अपना स्वर्ण मंडित धनुष उठाया और 20 से अधिक बाण छोड़े। अर्जुन ने तुरंत आश्चर्यजनक गति से उनके बाणों का मुकाबला किया। फिर द्रोण ने हजारों बाणों से अर्जुन के रथ को चारों ओर से ढक दिया। अर्जुन के सारथी भूमिंजय ने तेजी से रथ को मोड़ा और द्रोण के तीरों की पहुंच से दूर हो गए। साथ ही अर्जुन ने चतुराई से गुरु द्रोण के बाणों को काट डाला। अब दोनों सेनानियों ने दिव्य हथियारों का प्रयोग किया और बाणों का जाल फैलाया, जिसे देखकर गुरु सैनिक तो हतप्रभ रह गए। जैसे ही दोनों योद्धाओं ने विभिन्न देवताओं के पवित्र मंत्रों का जाप किया, युद्ध के मैदान में अनेक दिव्य अस्त्र दिखाई देने लगे। द्रोण ने अपने धनुष से अग्निबाण और ज्वलंत चक्र छोड़े, लेकिन अर्जुन ने उन सभी को मार गिराया। फिर अर्जुन ने अपने गुरु की ओर और भी अधिक संख्या लंबी धार वाले तीर भेजे और द्रोण ने मुस्कुराते हुए उन सभी को बीच उड़ान में ही काट डाला। गुरु और शिष्य दोनों की वीरता देखकर कौरव बार बार जय जयकार के उद्घोष कर रहे थे। उन्हें क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य की कठोरता पर आश्चर्य भी हुआ, जिसने दोनों को एक दूसरे से लड़ने के लिए प्रेरित किया था। द्रोण से युद्ध करते समय भी अर्जुन ने कुरु सेना पर अपना आक्रमण जारी रखा। उनके तीर विद्युत की चमक के साथ भारी वर्षा के दौरान गिरते हुए ओलों की जैसी ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे और सैनिकों पर गिर रहे थे। युद्ध का मैदान अस्त्र शस्त्रों से बिखरा हुआ था। अभी भी वीर गति को प्राप्त सैनिकों के हाथ में हथियार थे जो मरे हुए थे। उनके सिर पर मुकुट सजे थे। स्वर्ण कवच और टूटे हुए रथों के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। अर्जुन ने अपना आक्रमण जारी रखा। भयभीत सैनिकों की चीखें हवा में गूंज रही थी। अपने शिष्य के प्रति स्नेह महसूस करते हुए द्रोण ने
केवल अपनी कुछ शक्ति का ही प्रदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन के आक्रमण को अपने ऊपर रोक लिया और उस पर सुनहरे पंखों वाले बाणों की बौछार कर दी। द्रोण के बाण पंक्तियों में अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन ने जवाब में इतने बाण छोड़े कि द्रोण और उनका रथ अदृश्य हो गए। जो लोग अर्जुन को देख रहे थे वो उनके तीर उठाने, उन्हें धनुष पर चढ़ाने और फिर उन्हें चलाने के बीच में कोई अंतराल समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि स्वर्ग से देख रहे इंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए। द्रोण अर्जुन के बाणों के घने समूह में पूरी तरह से घिर गए थे, जो लगातार उन पर गिर रहे थे। यह देखकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और वो ललकारते हुए अर्जुन पर झपटा। अर्जुन उसकी ओर मुड़े और द्रोण को पीछे हटने का मौका दिया। युद्ध में अत्यधिक कुशल अश्वत्थामा ने एक तीर चलाया जिसने अर्जुन के धनुष की प्रत्यांचा को काट दिया। आकाश में देवता इस अलौकिक पराक्रम को देखकर प्रसन्न हो उठे। अश्वत्थामा कंग पंखों से सुसज्जित अनेक तीखे बाणों से अर्जुन को घायल करने में सफल हो गया। अर्जुन मुस्कुराए और अपना धनुष चढ़ा दिया। शिष्य और द्रोण पुत्र के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो दो पागल हाथियों के बीच टकराव जैसा लग रहा था। उन्होंने एक दूसरे पर जलते हुए बाणों से प्रहार किया, जो हवा में फुफकारते हुए सांपों के समान दिख रहे थे। लेकिन अर्जुन से लड़ते लड़ते अश्वत्थामा के तीर जल्दी खत्म हो गए और अग्निदेव के वरदान के कारण अर्जुन के बाणों की आपूर्ति अक्षय थी, वो खत्म नहीं हुए। जैसे ही अश्वत्थामा युद्ध से हटे तो कर्ण वापस लौटा और अपने धनुष की प्रत्यांचा की गड़गड़ाहट की ध्वनि करते हुए घुमाया उसने, और कर्ण की आंखें क्रोध से उस वक्त तांबे की जैसी लाल दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने कर्ण को मारने की आशा से उसकी दिशा में हजारों बाण छोड़े और कहा, हे कर्ण, अब समय आ गया है कि तुम अपने घमंड भरे शब्दों को साकार करो। तुमने कई बार कहा है कि युद्ध में तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। आज मेरे साथ युद्ध करके तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होगा और फिर तुम कभी दूसरों की अवहेलना नहीं करोगे। तुमने सदैव धर्म परायणता का विचार किए बिना कठोर वचन बोले हैं। तुमने सभा में मेरा जो अपमान किया था ना, उसका बदला लेने का अब समय आ गया है। तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब द्रौपदी के अपमान का फल भोगो। केवल सद्गुण ने ही मुझे उस दिन भयानक प्रतिशोध लेने से रोका था। आज तुम मेरे संयमित क्रोध की शक्ति को महसूस करोगे कर्ण, जो पिछले 13 वर्षों से नियंत्रित है। लड़ो हे पापी, लड़ो और सभी कौरवों को तुम्हारा नाश होते हुए देखने दो। कर्ण ने व्यंग किया, युद्ध में अपने आप को साबित करो पार्थ। दुनिया जानती है कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे कर्मों से बढ़कर हैं। तुम्हारी कमजोरी और असमर्थता के परिणाम स्वरूप कौरवों ने तुमको कष्ट सहने पर मजबूर किया है। अब जब मैं अपने अमोघ शस्त्रों से तुम पर प्रहार करूंगा तो हम सब तुम्हारी शक्ति देखेंगे। यदि इंद्र भी स्वयं तुम्हारी ओर से युद्ध करने आए तो तुम बच नहीं पाओगे। यह सुनकर अर्जुन ने कर्ण का उपहास करते हुए कहा, तुम हमेशा मुझसे डर कर दूर भागते रहे हो, इसीलिए अभी भी इन खोखले शब्दों को बोलने के लिए जीवित हो। आज भी युद्ध में जब तुम अपने मरते हुए भाई को देख रहे थे तो भाग खड़े हुए थे, तब तुम कौन सी ताकत दिखा रहे थे? ये कहते हुए गांडीव को अर्धव्रत में झुकाकर अर्जुन ने तेजी से आग की तरह चमकने वाले दर्जनों कवच भेदी बाण छोड़े। कर्ण ने प्रसन्नतापूर्वक उन बाणों को अपने बाणों से रोक दिया। फिर दोनों सेनानियों के बीच तीरों का जाल फैल गया। कर्ण ने अचूक सटीकता से भयानक बाण छोड़े और अर्जुन की भुजाओं और हाथों को घायल किया। आक्रमण को सहन करने में असमर्थ अर्जुन ने अर्धचंद्राकार बाण से कर्ण के धनुष की प्रत्यांचा काट दी। कर्ण ने अनेक बाणों से उसका उत्तर दिया, जिससे अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। शीघ्र ही अपने आप को पुनः संयत करते हुए अर्जुन ने कर्ण पर धारदार बाणों से प्रहार किया, जिससे उसका धनुष टूट गया, टुकड़े हो गए। कर्ण ने तब एक नया धनुष उठाया और भाले जैसा एक भयंकर लोहे का तीर छोड़ा, लेकिन अर्जुन ने कर्ण के धनुष से छूटते ही उस तीर को मार गिराया। कर्ण का समर्थन करने आए 5-6 शक्तिशाली योद्धा उस वक्त, लेकिन अर्जुन ने उन सभी को मृत्यु के घाट पर पहुंचा दिया। पांडुपुत्र अर्जुन ने पुनः अपने धनुष की प्रत्यांचा को खींचा और 4 ऐसे बाण चलाए जिससे कर्ण के घोड़े मारे गए। फिर दूसरे शक्तिशाली बाण से कर्ण की छाती पर प्रहार किया, जिससे विस्फोटक जैसी ध्वनि हुई। तीर कर्ण के कवच को भेद कर उसके शरीर में घुस गया। वो बेहोश हो गया और अपने रथ में गिर गया। उसका सारथी उसे तुरंत युद्ध भूमि से अलग ले गया। अर्जुन और भूमिंजय ने पराजित कर्ण का उपहास किया। फिर अर्जुन ने इधर उधर देखा और कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुम्हें स्वर्णिम ताड़ का प्रतीक दिखाई देगा। वो हमारे पितामह भीष्म खड़े हैं, जो अमरता का कवच पहने हैं। लगता है वो भी मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। भूमिंजय थक गया था। हाँफते हुए उसने उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि अब मैं आपके घोड़ों का मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मेरा मन भ्रमित हो गया है और मेरे हाथ पैर कमज़ोर हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपके और कौरवों द्वारा छोड़े गए दिव्य हथियारों की शक्ति से चारों दिशाएं पिघल रही हैं।
मैं मांस और खून का दृश्य तथा गंध से परेशान हूँ। ऐसी लड़ाई मैंने पहले कभी नहीं देखी। कोलाहल ने मुझे बहरा कर दिया है। मैं स्तब्ध महसूस कर रहा हूँ। लगातार गांडीव की टंकार और आपके बिजली के समान तीरों ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। मैं डर से भस्म हो गया हूँ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी आंखों के सामने धरती खिसक रही है और मैं अपने जीने की शक्ति खो रहा हूँ। तब अर्जुन ने राजकुमार को सांत्वना दी। आप मत्स्य वंश के राजकुमार हैं। युद्ध में शत्रु का सामना करना आपका पवित्र कर्तव्य है। हिम्मत रखिए। जब हम दृढ़ता और संकल्प के साथ अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। केवल थोड़ी देर और घोड़ों का मार्गदर्शन करें। मैं युद्ध में भीष्म पितामह का सामना करना चाहता हूँ। क्या अर्जुन के इन शब्दों ने राजकुमार भूमिंजय को सांत्वना दी या फिर रथ की लगाम छोड़कर युद्ध का मैदान से निकलकर वो भाग गए? इस सत्य को जानेंगे हम अगली बार। अब मैं भी लेता हूं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्रांति दर्शन में।